फर्स्ट क्वेश्चन के साथ सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरियाज कंप्लीट कर रखे हैं। तो क्राइटेरिया मैं मान के चलता हूँ कि आपने पढ़ा है, आपको पता है। फिगर बुक से मैच कराइएगा, वैसे मैं फिगर डार्क करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि जितना वाइट स्क्रीन होता है कैमरा लाइट की वजह से ना उतना ज़्यादा क्लियर इमेज नहीं ले पाता है ना। चलो देख लो क्या क्या गिवन है। ऐसे यहाँ पर पॉइंट्स कुछ लिखे हैं, पॉइंट्स के नेम है ए, बी, सी और यहाँ पर है डी। ठीक है, यह फिगर हमारा। ओके, आप अपने बुक से फिगर को मैच करें। नहीं नहीं नहीं, यह मेरा खुद का सब स्टार्टअप है बेटा, ऐसा कुछ नहीं। जैसे कि हमने क्या, यह मेरा थॉट था तो मैंने यहीं से स्टार्ट किया। अपना मैथोलॉजी चैनल है वहीं से। ठीक है, पीडब्ल्यू में नहीं थे, राइट। थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो क्या है। इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, द नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज ACBD। ओके, AB बाइसेक्ट्स एंगल। डू यू नो मीनिंग ऑफ बाइसेक्शन? बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, एंड ट्राइसेक्ट का मतलब होता है थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। बाइसेक्ट हाफ हाफ करना, ट्राइसेक्ट थ्री इक्वल पार्ट्स में करना, यह होता है। तो बाइसेक्ट हो रहा है एंगल है किस लाइन से? AB लाइन से हो रहा है। तो अगर हम यहां ध्यान से देखें एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, अभी मैं इसको इरेज कर दूंगा, परेशान नहीं होइए, जो बातें मैं बताना चाहता हूं बस वहां अगर मैं पहुंच जाता हूं तो फिर हमारा काम सफल हुआ बताने का। ध्यान से देखिएगा। पहले तो यह जो लाइन AB आप देख रहे हो, यह क्या करता है? एंगल A को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मींस डिवाइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ये सुनो, बाइसेक्ट का मतलब डिवाइड इनटू टू इक्वल, डिवीजन करना, दो इक्वल पार्ट में बराबर बराबर बांटना। तो यहां पर अगर x डिग्री का एंगल बनेगा तो यह भी x डिग्री बनेगा। x क्या वेरिएबल है कोई, आप चाहे तो वही मान सकते हैं, यू आर फ्री। ओके, तो हमने x मान लिया, यह एंगल है। यह कहां से पता चला? इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। आगे क्या लिखा है? सो दैट ट्रायंगल ABC। अच्छा, एक बात और इसमें इंफॉर्मेशन है, AC इक्वल टू AD। यह जो AC का लेंथ है AC और AD है, यह आपस में बराबर है। AC और AD आपस में बराबर है। यह एंगल सेम सेम है। कैसे पता चला सेम है? क्योंकि इट इज रिटन इन द क्वेश्चन AB बाइसेक्ट्स एंगल A, राइट। अब सोचते हैं आगे क्या होता है। हमें दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD को। तो पहले ABC को एक बार देखते हैं, एक बार ABD को। तो ABC को कट करके बाहर कर लेते हैं। यह हमारा हो गया AB और यहाँ C हो गया, तो हमने ABC कट करके बाहर किया। और दूसरा ABD को भी कट करके बाहर करो। A समझने के लिए कर रहे हैं, B और यहाँ D करो, यह कट करके बाहर हो। इसमें क्या क्या इक्वल है? AB तो दोनों में कॉमन है, तो AB सेम सेम आएगा। यह एंगल A बाइसेक्ट हुआ है तो यह भी x डिग्री, यह भी x। अच्छा सुनो बच्चे, यहां पर एंगल A को कॉमन मत बोलना, यह वर्टेक्स A कॉमन है, एंगल नहीं। एक तो एंगल ऊपर है, एक एंगल नीचे है ना। वर्टेक्स को कॉमन लेते ही नहीं कॉन्ग्रुएंसी में। वर्टेक्स मतलब डॉट, कोना जो होता है ट्रायंगल का, वह कभी कॉमन नहीं होता। इट इज अ पॉइंट, पॉइंट को कॉमन नहीं करते। कॉमन क्या करते हैं? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को, लाइक एंगल को कर सकते हैं अगर है तो, साइड्स को कर सकते हैं अगर है तो। जैसे यहां है AB इक्वल है, यह एंगल सेम सेम है। और AC इक्वल टू AD, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। देखो AC इक्वल टू AD, जब दो साइड इक्वल हो गया और इंक्लूडेड एंगल भी, मींस टू करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड इंक्लूडेड एंगल इज आल्सो इक्वल, तो हम बड़े ही अच्छे अच्छे तरह से मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ बोल सकते हैं, सर दो साइड हो गया SS और बीच में इंक्लूडेड एंगल है, तो क्राइटेरिया लगेगा SAS। लगेगा ना जी? अगर नहीं देखा है आपने सेशन तो जाइए देखिए और क्लियर हो जाएगा। हाँ सर, सॉल्व एक यही, हाँ 1 से काम करना, इसको पर्सनल वॉल पर भेजना। क्योंकि देखो भाई, यह लेक्चर जो चल रहा है, जो बच्चा देखने अगर बीच में कोई मैं दूसरा क्वेश्चन इंसर्ट करता हूँ उनको दिक्कत होगी। तो अभी फिलहाल में इस फ्लो को चलने दे। आपका क्वेश्चन अगर लास्ट में आप रहते हैं और मेरे पास टाइम रहता है तो करवा देंगे, अदरवाइज यू कैन शेयर योर क्वेश्चन ऑन माय पर्सनल वॉल। आप इंस्टाग्राम के थ्रू भेज सकते हो, या फिर यह क्वेश्चन जैसे आपने यहाँ टाइप किया किसी भी वीडियो के कमेंट में टाइप कर दीजिए, लाइव चैट में नहीं, कमेंट में। लाइव चैट स्क्रॉल होता रहता है। ओके, तो अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को। देखिए, लेकिन लिखने का भी तरीका सीख लेंगे आप लोग तो अच्छा रहेगा। लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। चलिए, कौन कौन सा पार्ट इक्वल है पहले देखते हैं। देखिए, AB इक्वल टू AB, फर्स्ट सेकंड दोनों AB है। क्या है यह? कॉमन, राइट। फिर एंगल, कौन सा एंगल? इसमें जो एंगल है, इस एंगल का नाम है BAC। क्या लिखेंगे? BAC। लिखने का पैटर्न देखिए, सेकंड फर्स्ट थर्ड,
और यहां पर भी लिखिए सेकंड फर्स्ट थर्ड बी ए डी, बी ए डी। अच्छा मैच कराई, बी ए डी यही है ना, बी ए डी। और यह कैसे पता चला, यह लिखेंगे गिवन इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में गिवन है कि बाइसेक्ट कर रहा है, गिवन। और फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, ए सी, ए सी क्या है, फर्स्ट थर्ड इक्वल टू ए डी, फर्स्ट थर्ड। यह कैसे पता चला, इट इज ऑल्सो गिवन। एक बार क्वेश्चन रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा। लिखेंगे बाई, अब देखिए दो साइड हो गया, एक एंगल, एस ए एस, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, फिर कॉन्ग्रुएंट रूल, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी। इतना लिखने के बाद जब यह लिख लेंगे तो यहां तक का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट भी है क्वेश्चन में, व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी एंड बीडी। आप बीसी और बीडी के बारे में क्या कह सकते हैं, तो जब हम कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे तो यहां लिख देंगे एज व्हाट, ट्रायंगल ए बी सी, हमने अभी भी प्रूव किया, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी। तो क्या किसके इक्वल हो, देखो ध्यान से, हमें किसके बारे में बात करना है, बीसी, बीसी क्या है फर्स्ट सेकंड, यहां पर बीडी, तो लिखेंगे बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी मींस corresponding parts of congruent triangle, corresponding parts of congruent triangle, corresponding parts of congruent triangle। BC is, BC कहां है, सेकंड थर्ड, BC is equal to, BC क्या है सेकंड थर्ड, तो यहां सेकंड थर्ड BD, BC equal to BD by corresponding parts of congruent triangle by CPCT, BC equal to BD। BC सेकंड थर्ड मींस क्या है, करेस्पॉन्डेंस रिलेशन है। जब आप इसको ऐसे कवर करेंगे ना तो ओवरलैप कर लेगा सर। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ एनसीईआरटी का। एक बार बताइएगा क्या क्लियर है, यहां तक समझ में आया? इफ एवरीथिंग इज ओके एंड फाइन